नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि घबराहट में फालतू के नकारात्मक विचार मन में क्यों उठते हैं। जिन विचारों को इंसान रोकने की कोशिश करता है, वह चाहता नहीं है कि उसे किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आएँ, फिर भी उसके मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, चिंता युक्त विचार आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यूँ तो इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, और शायद उन कारणों को मैं बतलाने के लिए बैठूँगा तो कई घंटे बीत सकते हैं। परंतु बहुत ही सरल शब्दों में मैं आज आपको एक ऐसे कारण के बारे में बताऊँगा, जिसे आप अगर समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि घबराहट, बेचैनी में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और इनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि इस कारण में ही हल छुपा हुआ है। इस बात को एक बहुत छोटे उदाहरण से समझिएगा दोस्तों, कि मान लीजिए आप फॉरेस्ट एरिया में गए हुए हैं और आपको जंगल का कोई अनुभव ही नहीं है। तो जैसे ही आप जंगल में जाते हैं और एक आप झोपड़ी के अंदर रुकते हैं, जब आप रात को झोपड़ी के अंदर सोते हैं तो बताइए क्या होगा। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपके मन में फालतू के नकारात्मक विचार आना चालू हो जाएंगे। किस तरीके के नकारात्मक विचार? कहीं सांप ना आ जाए, कहीं कोई जानवर ना आ जाए, कहीं ऊपर से छिपकली ना गिर जाए, कहीं ज़मीन के नीचे से कोई जीव ना निकल आए। ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका दिमाग इस तरीके से ट्रेंड है कि किसी भी प्रकार के खतरे के आने के पहले उसकी संभावना को ख़त्म करना है और ख़तरे के आने पर खुद को बचाना है। अगर यह नहीं होता तो जो हमारा पूरा का पूरा जीवन चल रहा है, यह जीवन चलता ही नहीं। मानव सभ्यता जो इतनी आगे तक बढ़ पाई, मानव दिमाग जो इतना तेज बन पाया, उसका कारण ही यही है दोस्तों कि हम खतरों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं और उसके ऊपर एक्टिवली काम करने लगते हैं। तो ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। अब यहाँ पर मेरी बात को आगे समझिएगा कि जब किसी इंसान को एंजाइटी की समस्या होती है तो वास्तविकता में उसके सामने कोई खतरा नहीं होता है, परंतु दिमाग ये मान चुका होता है कि खतरा मौजूद है। और यहीं पे समस्या है, क्योंकि आँखों को पता है सामने कोई भी खतरा नहीं है। एक इंसान खुद इस बात को जानता है कि वह जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है, परंतु दिमाग यह बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है, परंतु मन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो संघर्ष यहीं पे चल रहा होता है कि एक इंसान अपने आप को बार बार समझाने का प्रयास करता है कि कोई भी खतरा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, परंतु मन बार बार यह बता रहा है कि नहीं नहीं, खतरा मौजूद है, कोई समस्या हो सकती है, कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ गलत हो सकता है। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों कि अगर किसी भी तरीके से आप अपने मन को इस बात को लेकर के कन्विंस कर पाएँ कि कोई भी खतरा मौजूद नहीं है, अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदल पाएँ कि कोई भी खतरा मौजूद नहीं है, अगर आप अपनी विचार प्रक्रिया को बदल पाएँ कि अगर खतरे आएंगे तो मैं उसका समाधान खोज लूँगा, तो जो ये मन डरा और घबराया हुआ रहता है उसमें धीमे धीमे करके कमी आने लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि एंजाइटी का संबंध सीधे तौर पे चिंता से होता है, वरी से होता है, नेगेटिव थॉट से होता है। और इन सारे विचारों का कारण केवल इतना है कि इंसान को खतरा महसूस हो रहा है, थ्रेट महसूस हो रहा है। और एक इंसान को खतरा कब महसूस होता है? जब उसे लगता है कि वह आने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए कैपेबल नहीं है। आपके सामने खरगोश आ जाए तो आप उसको बड़े प्रेम से खिलाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसे हैंडल करने में कैपेबल हूँ। लेकिन वहीं आपके सामने एक कुत्ता आ जाए, लोमड़ी आ जाए,
तो आप उससे दूर भागोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसको हैंडल करने में कैपेबल कहीं से कहीं तक नहीं हूँ, ये अगर मेरे को काट लेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक तरफ खरगोश के आने पर आप उसे दुलार कर रहे हो, आप उसे प्यार कर रहे हो, और दूसरे तरफ वहीं कुत्ते और लोमड़ी के आने पर आप उससे दूर भाग रहे हो। अब यहीं पे अंतर समझिएगा दोस्तों, कि अगर आपको यह पता हो कि कुत्ते को और लोमड़ी को हैंडल कैसे करना है, तो आप उनसे भी नहीं भागोगे। आपको यह पता हो कि किस तरीके के हथियार का उपयोग करना है जिससे ये मेरे से दूर रहें, तो आपको बिल्कुल भी उनसे भय नहीं होने वाला है। यही स्थिति मन में उठने वाले विचारों के साथ बनती है। जब किसी प्रकार का कोई विचार उठता है और आप उससे भयभीत हो जाते हो, तो वास्तविकता में कहीं ना कहीं आपको यह लग रहा होता है कि जो विचार मेरे मन में उठ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया या ऐसी कोई परिस्थिति बन गई तो उसका मैं सामना नहीं कर पाऊंगा, और यही आपके डर का कारण। और जब यही खतरे की संभावनाओं को मन लगातार भांपता रहता है, तो उस स्थिति में मन में फालतू और नकारात्मक विचार चलते चले जाते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि मन को यह बात समझाई जाए, यह मैसेज ठीक ढंग से पहुंचाया जाए कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई खतरा मौजूद नहीं है, और अगर कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो आप उसका सामना करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो। और यह संभव किया जा सकता है दोस्तों काउंसलिंग के माध्यम से। काउंसलिंग के माध्यम से आप अपनी विचार प्रक्रिया को बदलने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के माध्यम से आप उन ट्रिगर्स को समझ सकते हैं जो कि आपके घबराहट की वजह बने हुए हैं। काउंसलिंग के माध्यम से आप यह समझ सकते हो कि किस तरीके के आपको कदम उठाने चाहिए ताकि आप अपनी विचार प्रक्रिया में उन बदलावों को ला सकें जिसके माध्यम से आप घबराहट को ठीक ढंग से नियंत्रण में रख सकें। तो अगर आप लंबे समय से एंजाइटी की समस्या का सामना कर रहे हैं और आपके प्रयासों के बावजूद भी आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।